हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग ना तो हमने सुबह से शुरू किया है और ना ही दोपहर से। शाम के बज गए हैं, शाम नहीं कहेंगे, दोपहर कहेंगे। दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और सभी लोग खेत पर जा चुके हैं। हमने जल्दी जल्दी में सारे काम निपटाए हैं। खाना पीना हो चुका था, उसके बाद सारे जो काम होते हैं वो सारे निपटा दिए हैं। अब हम भी चल रहे हैं खेत पर। काफ़ी दिनों से खेत पर नहीं गए हुए थे और हमको अपने काम से भी जाना है और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। आप लोगों को हमारे खेत खलियान अच्छे लगते हैं तो चलिए आप भी हमारे साथ में। और चारू को देखते हैं कहाँ गई, उनको भी लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है। तो उनको लेकर चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं खेत पर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके थे खेत पर। चारू को भी साथ लिवा लाए थे और यहाँ पर सभी लोग पहले से ही अपने अपने खेतों पर काम कर रहे थे। मम्मी यहाँ गाय के लिए घास जो है इकट्ठा कर रही है क्योंकि इस खेत की जुताई करवाई जाएगी, इसीलिए खेत को खाली करना है। तो मम्मी वही काट रही है। जो मूली के पत्ते हैं ना, वो काट कर मशीन से काट कर चारा में मिलाया जाता है, मतलब भूसा में मिलाया जाता है। तो गाय बड़े ही चाव के साथ खा लेती है। और ये देखिए, नीला नीला सा आसमान बिल्कुल साफ साफ सा दिख रहा है। कहीं से भी कोई भी बदली नहीं दिख रही है। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही मौसम रहे तब तो ठीक है, नहीं तो जब कोहरा बदरी शुरू हो जाती है ना तो मौसम ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ये हैं कुछ जंगली पौधे। इनको आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा। और चलिए इनको खाते हैं क्योंकि गाँव में इनको खाया जाता है। मम्मी जी चूहे हैं क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए है एक पौधा है, एक क्या कई पौधे इस तरह से, और इसमें फल लगे हैं छोटे छोटे से। जंगली फल इनको कहते हैं। और शहरों में तो ये बहुत ही बड़े बड़े मिलते हैं, ठेलों पर लगे रहते हैं, सभी लोग खरीद के खाते हैं। और गांव की भाषा में इसको पटापट ऐसा कुछ कहा जाता है। और ये जब पक जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मीठे लगते हैं खाने में। कैसे लग रहे हैं? मीठे मीठा है। खाने में मीठे लगते हैं। वो कच्चे होते तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। आप लोगों ने क्या है? ये फल खाए हैं कि नहीं? अगर खाए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहते हैं। यानी हर जगह की अलग अलग भाषा होती है, तो इस फल को आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा। और दोस्तों, ये देखिए कितने सारे फल ये वाले गिरे पड़े हुए हैं, ये देखिए। और जो सूख जाते हैं ना, वो अपने आप से टूट के गिर जाते हैं। फिर उनको ऐसे छील कर खाया जाता है। ये देखिए, ये छोटे हैं, ये देखिए। तो हम भी छोटे ढूंढ रहे हैं। और ये जो मीठे थे वो तो खाने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कच्चापन होता है तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। और ये देखिए पीले पीले से आप लोग भी खा लीजिए, अगर खाए हो तो बताइएगा। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वैसे दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। और कभी कभी हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके आप लोगों के रिप्लाई हम दें। और इस समय दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो मुश्किल हो जाता है समय निकालना, लेकिन फिर भी समय निकाल कर आपके कमेंट ज़रूर हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पत्तों पर करवा लिया है इन्होंने, अभी इनको लेकर चलेंगी। अभी इनको तसल्ली नहीं मिल रही थी, जो कपड़े पहन कर आई है ना उसमें लपेट लिया है। फिर आ रही हैं हमारे पीछे पीछे। और खेतों पर जो सब्जियां बोई गई हैं ना, वो बस अब तैयार हो रही हैं। ये देखिए मटर में फलियां भी लग चुकी हैं। चने का जो साग है वो भी तैयार हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उधर गाजर है, काफ़ी कुछ सब्जियां हैं। इधर उधर आलू बोई गई हैं, इधर पालक है। तो इस तरह से सब्जियां खेतों पर हो जाती हैं। और इधर लौकी का भी पौधा है जिसमें लौकी लगती है। यहाँ पर जो लेने आए थे वो ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। हम यहाँ पर लेने आए थे पालक, तो वही हम यहाँ पर छील रहे हैं। मम्मी लोग घास छील रही हैं गाय के लिए, क्योंकि घर में पशु
तो उनके लिए भी उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो चलिए पालक ले लेते हैं, खेत की ताज़ी पालक लेकर घर चलते हैं और इसका क्या करेंगे वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो ये देखिए हरी हरी ताज़ी ताज़ी खेत की पालक, इसकी सब्जी भी बनती है, इसकी दाल भी बनती है, इसकी पकौड़ी भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन आज हम कुछ बहुत ही स्पेशल बनाने जा रहे हैं, विंटर स्पेशल। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं और अभी मम्मी लोगों को टाइम लगेगा अभी और घास इकट्ठा करेंगी। और यहाँ पर मम्मी कह रहे थे कि ये पालक ले लो जो लहसुन में उगी हुई है, नहीं तो लहसुन बेकार हो जाएगा। उसके बाद पालक हमने इकट्ठा कर ली है। इतनी पालक हमने ले ली है और जब खेत में होती है तो कभी भी आओ खेत से ताज़ी सब्जी लेकर जाओ। तो उसके बाद ये लोग तो अभी यहीं पर रहेंगे क्योंकि अभी काम है, हम जा रहे हैं घर पर क्योंकि टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं घर पर। अभी वैसे काफ़ी टाइम है लेकिन हम जो बनाने जा रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही चलेंगे। और सभी लोग बैठे, उधर चने का साग बोया गया है तो वो भी हमने खाया था। उसके बाद आ गए थे घर पर सभी लोग आ चुके थे बाद में, तो हम नीचे लगे थे अपने कामों को निपटाने में। और ये देखिए अभी सूर्यास्त होने में थोड़ा सा टाइम है, तो जल्दी जल्दी करके कामों को निपटाते हैं। और बाहर के भी काम अभी बाकी हैं, यानी गाय को भी खेत से लाना है, चारा भी करना है, तो ये सारे काम घर के बाहर के हो जाते हैं। तो उसके बाद ये आ गए थे चारा करने के लिए और इसमें भूसा डाल दिया जाता है, ये घास डाल दी जाती है, दाना लगा दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, ऐसे करके चारा किया जाता है। और दोस्तों गांव का जो जीवन होता है वो तो ऐसा ही होता है, घर में पशु होते हैं, खेत खलियान होते हैं, तो ये सारे काम तो करने ही करने हैं। लेकिन हाँ, जब घर में दूध दही होता है तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है और शुद्ध चीज़ें घर में मिल जाती हैं। और उसके बाद जो पालक लेकर आए थे ना, उसको हमने इतने बार धुला है पानी से, क्योंकि ये खेत से लेकर आए तो इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो इसको 3 से 4 बार पानी में धुलकर लेकर आए हैं। उसके बाद हम आ गए थे छत पर। यहाँ पर चाकू नहीं मिल रही थी तो ये हंसिया रखा हुआ था, इसी से हम काट रहे हैं। हाँ, तो आज करोगी कि नहीं करोगी? तो इस पालक को थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा हम काट रहे हैं, बड़ा बड़ा सा ही काटना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं काटना है, क्योंकि ना तो इसकी हम सब्जी बनाएंगे, ना ही दाल बनाएंगे, ना ही पकौड़ी बनाएंगे। तो बस आप लोग बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो बस इसी तरह हम सारी पालक को काट लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। तो पालक को हमने काट लिया था। उसके बाद आ गए हैं अपनी देसी रसोई में, चूल्हे को जला लेते हैं। आज का खाना हम छत पर ही बनाएंगे, तो इसकी लिपाई पुताई तो हमने सुबह ही कर दी थी, क्योंकि शाम को कभी कभी छत पर ही रोटी बना लेते हैं तो फिर सुबह पुताई करनी पड़ती है, तो हमने कर दी थी। उसके बाद आ गए हैं चूल्हा जला लेते हैं। और जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो चूल्हे पर खाना बनाना अच्छा भी लगता है। गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा आराम भी मिलता है। आग सेंकते जाओ और खाना बनाते जाओ। और खाना बनाने में तो अच्छा लगता है, बर्तनों को भी थोड़ा सा साफ सुथरा करने में मेहनत पड़ती है, तो हमने कहा चलो भगोने में थोड़ा सा मिट्टी का लेप लगा देते हैं। और जिस मिट्टी से हम चूल्हे की पुताई करते हैं ना, उसी मिट्टी को लगा देते हैं, तो आसानी से हमारे बर्तन साफ हो जाते हैं। तो चूल्हा हमारा अच्छे से जल चुका है। उसके बाद भगोने में हम पालक डाल देते हैं जो काट के हमने रखी थी। उसके बाद चूल्हे पर हमने चढ़ा दिया है। और अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि पालक में बहुत सारा पानी निकलता है। तो पालक को रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद हम नीचे से सामान लेकर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत जो हमारी रह गई हैं। उसके बाद पालक थोड़ा सा हमारी पकने लगी थी, इसमें पानी निकलने लगा था, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग।
तो यहाँ पर चारू अपने पापा के साथ खेल रही है और अभी इन्होंने होमवर्क नहीं किया था, इसी वजह से इनको कहते भी जा रहे थे कि होमवर्क कर लो, क्योंकि फिर ये रात में सो जाती है, सुबह बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। ऐसे में होमवर्क करा पाना बड़ा मुश्किल काम लगता है और बच्चों के साथ बैठो तभी वो अच्छे से कर पाते हैं। तो सूर्यास्त हो चुका है दोस्तों और ये देखिए पीछे का खूबसूरत सा नज़ारा। और एक तरफ तो सूर्य देवता अपने घर को चले गए हैं, दूसरी तरफ चंद्र देवता ने दर्शन दे दिए हैं। ये देखिए हमारे चंद्र देवता दिखने लगे हैं और अच्छा लगता है शाम के समय जब छत पर खाना बनाओ, मौसम ऐसा हो, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। तो ये देखिए इतने टाइम में हमारी पालक अच्छे से पक चुकी है। पालक को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस अच्छे से खौल जाएगी और हमारी पालक अच्छे से पक जाएगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं, इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए जी, जब तक हमारी पालक ठंडी हो रही है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ मसाले हमने तैयार कर लिए हैं, जैसे भुना धनिया, भुना जीरा, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, जीरा, कसूरी मेथी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और भी मसाले हमने लिए हैं। और आज लाल मिर्च बस थोड़ी सी लेकर आए थे क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप लाल मिर्च नहीं डालते हो। तो उसके बाद ये आलू भी हमने उबाल कर पहले ही रख ली थी, तो आलू को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। तो आप लोगों को बता देते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं पालक की स्वादिष्ट चटपटी यम्मी वाली कचौड़ी। तो आलू को मैश कर लिया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है, उसमें डाल देते हैं जीरा, सौंफ और थोड़ी सी हींग। तो इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद जो आलू हमने मैश करके रखी थी वो डाल देते हैं और थोड़ी देर इसको चलाते हैं। तो दोस्तों तैयारी करते करते शाम हो चुकी है, मतलब अंधेरा होने लगा है, अंधेरा हो चुका है। और आलू तो हमने डाल दिए। उसके बाद ये देखिए हमने ये हरी मिर्च पीसी है इसमें, और जीरा है और काली मिर्च है। और एक दो लोग हैं जो कहते हैं आप मिर्च नहीं डालती, तो मिर्च हम डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च डालते हैं। लाल मिर्च हम बहुत ही कम डालते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाई जाती है, तो अपने मन से हम डाल भी नहीं सकते, इसीलिए हरी मिर्च डाल रहे हैं। आप लोग देख लीजिए। तो ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, 3 चीज़ें हम पीस लेते हैं। अब सारे मसाले डाल देते हैं जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे कि ये है भुनी हुई धनिया, इसका पाउडर तैयार कर लिया है, तो ये डाल देते हैं। उसके बाद ये है जीरा पाउडर, और धनिया और जीरा को भून कर पीस लिया था हमने। उसके बाद इसमें डाल देते हैं आमचूर पाउडर, चाट मसाला, फिर इसमें हम डालते हैं नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले ही पीसकर डाल दी है इसमें, इसी वजह से हमने थोड़ी सी डाली है। बाकी कभी कभी तो हम लाल मिर्च भी नहीं डालते हैं। और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और भुने हुए मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आपका भरावन अच्छा बनता है तो आप कोई भी रेसिपी बनाओ, आपकी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और करीब 10 मिनट तक हमने इसको चलाया था, क्योंकि भरावन को थोड़ा सा अगर भून दो अच्छे से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसका कलर भी बदल जाता है। अगर आप एक बार पालक की कचौड़ी बनाकर किसी को खिला देंगे ना, तो वो बार बार आपसे मांगकर पालक की कचौड़ी ही खाएगा, इतना तो है, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी कचौड़ी बनती है। और हमारे दोस्त अगर बनाते होंगे तो वो खुद जानते होंगे। जिन दोस्तों ने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है आटा, उसमें डाल दिया है मोयन लगाने के लिए रिफाइंड, थोड़ी सी अजवाइन, ये है कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इससे क्या होगा, आपकी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेगी, बहुत ही ज़्यादा खुश्क बनेगी और महक भी उसमें आएगी और स्वाद भी आएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा करारी करारी कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दीजिए, सच में बहुत ही ज़्यादा करारी बन जाती है। सूजी हमने नहीं डाली थी क्योंकि थी नहीं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया था। उसके बाद जो पालक निकाल के हमने रखी थी ना, वो इसमें डाल देते हैं, इसी से आटा लगाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि पालक में इतना पानी होता है कि आटा अच्छे से लग जाएगा, और हमारा पानी भी बच गया था। तो जितनी पालक होगी ना, उस हिसाब से आपका आटा उतना ज़्यादा हरा हरा बनकर तैयार होगा।
तो जैसे हम वो वाली कचौड़ी बनाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनानी है, भर भर के। और भर भर के कचौड़ी हो या पराठे वो अच्छे लगते हैं। तो बस ऐसे ही लोई बना लेनी है, उसमें भरावन भर देना है और बीच का दबाते जाना है ताकि जो हमारा भरावन है वो बाहर ना निकले। या आप पहले ही लोई को ऐसा बना ले कटोरी जैसा, उसमें भर सकते हैं। हमने दोनों तरीके से बनाकर आपको दिखाया है। उसके बाद पतली पतली बेल देनी है। तो तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे, तब तक और कचौड़ी हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम भरते हैं और इस तरीके से भी भरते हैं। तो दोनों तरीक़ों से भरो तो फिर कचौड़ी हमारी फूटती नहीं है, कोई भी कचौड़ी आपकी फूटेगी नहीं। और दोस्तों अगर आप लोग चाहें जो पालक हम उबालते हैं ना, पकाते हैं, उसको आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छे से हमारा आटा तैयार हो गया था। मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बस हमारा तेल गरम हो चुका था, इसमें हमने डाल दी है कचौड़ी, बाकी की बनाते जा रहे हैं। और शाम के करीब 7:30 बज चुके हैं। लेकिन गांव में रात ही बोलेंगे, गांव में खाना पीना जल्दी हो जाता है, तो उस हिसाब से तो हमने जल्दी ही तैयारी की थी। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है दोस्तों। तो केवल कचौड़ी ही बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि कचौड़ी आप दही के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और एक जगह पर निमंत्रण है तो वहाँ पर चारू के पापा भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कचौड़ी हमारी कितने अच्छे से फूल रही है। पालक की कचौड़ी हो या बथुआ की कचौड़ी बहुत ही अच्छे से फूलती हैं। और जब मोयन लगा हो तो वो तो वैसे ही फूलेंगी। तो दोस्तों आज है 4 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार। और अगर आप लोगों का आज है जन्मदिन तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कई दोस्तों की यानी कई बहनों की एनिवर्सरी भी होती है, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनकी एनिवर्सरी की भी ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दाम्पत्य जीवन ऐसे ही खुश रहे और ढेर सारी खुशियाँ आपके दामन में आए। तो दोस्तों इस ठंड में पालक की गर्मा गर्म चटपटी स्वादिष्ट सी कचौड़ियाँ निकल रही हैं। किस किस को खानी है बताइएगा, और कौन कौन बनाता है इस ठंड के सीजन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों गर्मा गर्म चटपटी स्वादिष्ट पालक की कचौड़ी बनकर हो गई है तैयार। अभी इतनी बनाई है, बाकी और बनाते जा रहे हैं, तो पकने के लिए रख दी है। तो ये जो पालक की कचौड़ी है ये हेल्दी भी है। तो दोस्तों विंटर सीजन चालू हो चुका है, आप तरह तरह की रेसिपी सभी लोग बनाएंगे, खाएंगे। आलू की कचौड़ी, पालक की कचौड़ी, बथुआ की कचौड़ी, तरह तरह की पूड़ी कचौड़ी, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को तोड़कर भी दिखा देते हैं। अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं। चूल्हे पर वैसे भी धीमी आंच में पकती हैं, तो बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ पक जाती है। और अंदर ये देखिए हमारा भरावन भी अच्छे से भरा हुआ है। और दोस्तों इस कचौड़ी को दही के साथ, चटनी के साथ बनाकर खा सकते हैं। अभी हम पूरी जब कचौड़ी बना लेंगे उसके बाद हम जो है चटनी तैयार करेंगे, और या फिर दही रखा होगा तो दही के साथ सब लोग खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और बनाने के बाद सबको गर्मा गर्म खिलाते हैं। इसके बाद चारू अपने पापा के साथ चली गई थी, पापा जी खा चुके हैं। इधर हम लोग आ गए हैं खाने के लिए। गर्मा गर्म कचौड़ी का आनंद ले लेते हैं। तो दही के साथ खाएं या चटनी के साथ आनंद बहुत ही ज़्यादा आता है। उसके बाद आनंद तो ले लिया है, बर्तनों का भी आनंद ले लेते हैं। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जब चूल्हे पर खाना बनता हो, खासकर जल भी जाते हैं तो मिट्टी लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मेहनत पड़ जाती है साफ़ करने में। सबसे पहले कढ़ाई को साफ़ कर लेते हैं। तो सारे बर्तनों को हमने यहीं पर इकट्ठा कर लिया था और यहीं पर धुल लेंगे, क्योंकि वैसे भी कढ़ाई, तवा, ये जो जले बर्तन होते हैं इसी जगह पर हम धुलते हैं। कभी कभी सिंक में भी धुल लेते हैं। ज़्यादा बर्तन सिंक में धुलते हुए नहीं बनते हैं। तो
तो बर्तन धुलने में करीब 1 घंटे का समय लग गया था, क्योंकि जले बर्तन होते हैं तो टाइम लग जाता है, लेकिन स्पीड हमने बढ़ा दी है, क्लिप हमने काट दी है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसी वजह से बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में आपको दिखा रहे हैं, वरना टाइम तो बहुत लगता है जब कढ़ाई को साफ़ करना होता है तो। लेकिन ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल चांदी जैसी चमक उठी है, और कुछ नहीं, राख से या मिट्टी से या बालू से साफ़ कर लो, कढ़ाई ऐसे ही चमक जाएगी, कितनी भी जली हुई हो। बाकी कोई भी हम ऐसी चीज़ इसमें नहीं डालते हैं। कई लोग कहते हैं नींबू से साफ़ कर लिया करो, लेकिन नींबू से साफ़ तो हो जाती है, बाद में उसमें दाग जैसे बन जाते हैं, इसी वजह से हम जैसी कढ़ाई धुल के रखते हैं ना, वैसी की वैसी ही रखी रहती है। उसके बाद ये जला हुआ भगोना था तो इस पर भी मेहनत कर डालते हैं, और ये देखिए ये भी चमक उठा है। और जो हमारी बर्तन धुलने वाली बाल्टी थी वो फूट गई है, तो इस बाल्टी से पानी भर भर के ला रहे हैं। छोटी बाल्टी है तो कम से कम 3 से 4 बार हम भर भर कर लाए थे पानी, तब जाकर हमारे सारे बर्तन धुल पाए थे। तो दोस्तों, बर्तन हमारी किचन की जान होते हैं। अगर बर्तन चमकते हैं तो हमारा किचन भी चमकता रहता है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि अपने बर्तनों को हम चमकाते रहें। और ये देखिए बर्तन साफ हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ की साफ सफाई कर देते हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।